हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फैंटेसी स्पोर्ट्स लैंड में का। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि देखिए इस वीडियो में बात करने वाले यहाँ पे कि जैसे आपको मैंने कल बताया था कि कोर्ट का फैसला क्यों नहीं आ रहा है, क्या दोस्तों इसके पीछे मेन रीजन है और आगे भी क्या हो सकता है। और इसमें कई बहुत से भाइयों ने कमेंट करके ये चीज पूछा मुझसे कि अगर यहाँ पे जो है फैंटेसी वापस नहीं आता, बैन हो जाता, तो यहाँ पे क्या होगा। जैसे कि अगर ये जो ब्लैंकेट बैन वाला अपना चलन है, अगर ये कंटिन्यू रहेगा हमेशा के लिए, तो यहाँ पे आगे फैंटेसी के लिए क्या फ्यूचर रहने वाला है। इसके बारे में आपको मैं जो एक छोटा सा न्यूज आया है उसके बेस में आपको थोड़ा सा चीजें क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। चाहे गाइस ये जो कोर्ट है ना फैसला अपने फैंटेसी के फेवर में दे या फिर ना दे, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो, तो इससे आपको ना ये जो मैं चीज आपको बताने वाला हूं, इससे आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। आराम से आप फैंटेसी प्ले करके अच्छा खासा रियल कैश जो है विन कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे भाई ने बोला है कि यहाँ पे हम लोग तो इसी को अपने जो है बिजनेस अपना करके यहाँ पे पैसा कमा रहे थे, लेकिन अभी बंद हो गया, तो हम क्या करेंगे आगे, है ना। तो ये चीज आपको यही पे ये चीज क्लियर करके बताने वाला हूं। तो देखिए आपको मैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू थोड़ा समझाता हूँ चीजें कैसे। आपने अभी देखा होगा कि अभी पार्लियामेंट का जब सत्र चल रहा था तो हमने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा एक कानून बनाया है। गेमिंग एंड गैम्बलिंग, दुर्भाग्य ऐसा है कि कहते तो गेमिंग है लेकिन हो जाता है जुआ। और इसलिए सरकार ने, और बहुत बड़ा निर्णय है ये, बड़ी बड़ी ताकतें वो कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा कानून आए और देश में गैम्बलिंग पर प्रतिबंध आ जाए। लेकिन आज एक ऐसी सरकार है जिसमें पॉलिटिकल विल है और जिसके दिल में देश के उज्जवल भविष्य की चिंता है। बच्चों किसको क्या लगेगा, किसको क्या नहीं लगेगा, इसकी परवाह किए बिना गेमिंग के संबंध में, ऑनलाइन गेम्स के संबंध में कानून लाए हैं। ऐसे अनेक ऑनलाइन गेम्स थे जिनसे हमारे स्टूडेंट्स प्रभावित हो रहे थे। पैसों के खेल चलते थे, ज्यादा कमाने के इरादे से लोग पैसे डालते थे। कुछ जगह से तो मुझे रिपोर्ट मिलती थी परिवार में महिलाएं, मोबाइल फोन तो सबके पास है, वो भी दिन में सब लोग घर से चले गए, फिर क्या करें, तो वो भी खेल लेती थी। आत्महत्या की घटनाएं मिलती थी, कर्जदार बन जाते थे, यानी बहुत बड़ा, यानी परिवारों के परिवार तबाह हो गए, आर्थिक नुकसान हो रहा था। और ये बीमारी ऐसी है, नशे की तरह लत लग जाती है। गेम्स ऐसी चीजें होती है और पैसे लूटने वाले तो आपको टैप कर ही लेते हैं, फंसा देते हैं। और ऐसा कंटेंट भी बढ़िया बढ़िया लाते हैं कि कोई भी फंस जाता है उसमें। और सब परिवारों के लिए चिंता का विषय बन गया था। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो कानून बना है वो कानून अपनी जगह पे है, लेकिन बच्चों को जागरूक करना ये बहुत आवश्यक है। We have not banned games which are for recreational purpose. Right. We are still online games for these things are not banned. It is only when you start betting with money. And why is it? Not because we want to say we don't like it. It's a question of the number of people who came to say families are getting absolutely shaken up. Yeah, that's right. Their monthly bills are shooting up, and children cannot be controlled from the temptation. And many children, in fact, I wouldn't mind even saying this. There was a finance minister who once met me in a very different context. Right. And he narrated an incident of his own family, where his own grandson, who's a very good person, the child is a very good child, well groomed and well brought up, Right. used his credit card for just one day for some other purpose of a family's genuine buying requirement. He helped them because children are very savvy. Post that one another day, he picked up the card and said, I want to just do something. They said, all right, please. Because they never suspected this child as, into games and into betting and things like that. So the boy used the card and played and gave back the card. Again, probably he did it 2 or 3 times more. Phenomenal increase in the bill that month. And that's when the grandfather sat up and said, what's going on? Let's check up. And this grandson told him right in front of him that it was all free. I didn't go into any money playing game. He didn't know. So the methodology is, say it's free, you get in, and for the duration of time that you played, some kind of a charge is put, and again tempts you to go into another round and the round and so on. So the adolescent child is under the impression that he's playing a free game. Right. But he ended up paying through his nose. So that's a classic example, but Yes. many people approached us, the PMO and so on, and said, this is ruining our country, ruining our youth, please do something. यहाँ पे जो अपना पॉइंट आता है गेमिंग बिल एंड फैंटेसी का कमबैक। अगर यहाँ पे सबसे जो पहला पॉइंट मेरा रहता है कि अगर ब्लैंकेट बैन एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, मतलब कि आप मान लो कि कोर्ट के अंदर भी नहीं, जो अपना डिसीजन फाइनल रहता है कि अपने गवर्नमेंट के फेवर में ही जाएगा, तो हो सकता है कि आपको कंटिन्यू जो बैन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए एग्जीक्यूशन अगर फाइनल रहता है ना, तो इसके आगे तो है कि आपको कोई भी जो एप्लीकेशन है रियल कैश मनी वाला, वो कहीं भी आपको जो है एक्टिव नहीं दिखने वाला है। और पेड जैसे कॉन्टेस्ट चलते सारे बंद होंगे। लेकिन ड्रीम 11 यहाँ पे भी दोस्तों एक ना कमबैक बहुत शानदार कर सकता है, जहां पे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। और वो कैसे होगा ये अभी आपको मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि एग्जीक्यूशन होता है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे फैंटेसी का यहाँ पे जो है कमबैक कैसे हो सकता है। एक चीज यहाँ पे देखिए, अगर नहीं यहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है तब उसके बाद में अगला पॉइंट बताऊंगा। लेकिन अगर यहाँ पे एग्जीक्यूशन में या फिर कोर्ट अगर कुछ यहाँ पे जो है अलग फैसला सुनाता है, लाइक यहाँ पे 40% का जीएसटी वगैरह और कुछ लिमिटेशन जो आपको ये रेगुलेशन बताए थे लास्ट वीडियो के अंदर, तो ये चीज थोड़ा आपको याद होगा कि लिमिटेशन और केवाईसी के कुछ अपडेट और सारा कुछ लाइसेंस रजिस्ट्रेशन फाइनल जो होगा उसके बेस पे, ठीक है।
ऐसे ही अगर ना ये लिमिटेशंस के साथ अगर नए नियमों के साथ आएगा तो उसमें गाइस क्या है, आपको वापसी का फैंटेसी का 40% जीएसटी वाला सिस्टम रहने वाला है, ठीक है। तो इस बेस पे एक तो कम बैक हो सकता है अगर यहाँ पे कोर्ट जो है इस चीज़ को मंजूरी देता है। और यहाँ पे एक चीज़ और होगा कि सारे ना जो ऑनलाइन यहाँ पे रियल गेमिंग वाले हैं, फैंटेसी वगैरह सब कुछ जितने भी है ना, सब अगर इस चीज़ को एग्री करते तो यहाँ पे टोटल फैंटेसी प्लस अपने जितने भी कैरम वगैरह लूडो वगैरह के थे सब कुछ वापस आ सकता है, ठीक है। एट यहाँ पे 40% जीएसटी, क्योंकि गाइस गवर्नमेंट ने यहाँ पे चाहती है कि हम इतना जो है पैसा इन एप्स के थ्रू कमाएं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं जो आपको बोल रहा था कि यहाँ पे पेड कॉन्टेस्ट कैसे आ सकता है, यहाँ पे अगर ब्लैंकेट बैन हो जाता है उसके बाद भी, ठीक है। अगर मान के चलो कोर्ट यहाँ पे अपना फैसला देता है कि गवर्नमेंट ने जो चीज डिसीजन लिया वो सही है, क्योंकि वो अपने यूथ को जो है अपने इस चीज़ों से गैम्बलिंग से दूर रखना चाहता है, अच्छा यहाँ पे किया वहाँ पे सब कुछ, ठीक है। और सभी जो है अपने गवाह को और सभी अपने डाटा को अपने मुद्दे नजर रखते हैं। अगर यहाँ पे कोर्ट जो है गवर्नमेंट के इस फेवर में ही जाता है तब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे ड्रीम इलेवन अपने सारे पेड जो रियल कैश वाला ना सब बैन होगा, ठीक है, कोई भी चीज नहीं चलेगा। लेकिन ड्रीम इलेवन के पास ना बहुत एक शानदार प्लान बैकअप में रहने वाला है, जहां पे आप सभी ने अगर यहाँ पे एक चीज ध्यान जाओ कि ड्रीम कोइन ना कंटिन्यू ड्रीम इलेवन आपको जो एग्जीक्यूशन के लिए देता रहता है। यहाँ पे कुछ आप शॉपिंग के लिए जो फैन कोड के ऐप के अंदर आप यूज कर सकते हो, या फिर गाइस यहाँ पे आपको क्या है, कोई यहाँ पे जो है से आपको जो है लेना हो जैसे ओटीटी का आपको सारा कुछ फ्री में यहाँ पे कोइन के थ्रू या फिर आप कोई शॉपिंग के लिए टी शर्ट वगैरह कैप भी खरीदते हो तो ड्रीम कोइन का यूज करके आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पे आपने पेड कॉन्टेस्ट जो ड्रीम इलेवन लेकर आ सकता है, जिसके अंदर आपको जो है रियल कैश के डिपॉजिट के थ्रू आप क्या कुछ पॉइंट कमा सकते हैं ड्रीम कॉइन का, जिसको आप यूज कर सकते हो पेड कॉन्टेस्ट में। उससे आप क्या है कि अपना रियल कैश विन करके आसानी से जो है विड्रॉ कर सकते हो अपने अकाउंट्स के अंदर। और ये जो ड्रीम इलेवन अपना करेगा ना, इसके अंदर दोस्तों दो चीज अपने जो पेरेंट्स जैसे इनके एप्लीकेशन वगैरह है, जैसे कि इन्होंने अभी ड्रीम मनी करके निकाला है अपना जो है फाइनेंशियल वाला ऐप है, ठीक है। उससे पहले अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा फैन कोड, जो कि गाइस टोटली जो है ना अपना स्पोर्ट्स को ही डोमिनेट करके दिखाता है सारा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि फैन कोड के थ्रू ये चीज वापसी अपनी ड्रीम इलेवन कर सकता है और वहां पे आपको ड्रीम कोइन के साथ ना पेड कॉन्टेस्ट प्ले करा के रियल कैश का थ्रू आपको जो है चीजें दे सकता है, ठीक है। ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छा बेहतरीन नजर आ रहा है कि आपको फ्यूचर में अगर यहाँ पे बैन होता है अभी तो यहाँ पे ड्रीम इलेवन आपको इसके थ्रू बहुत अच्छा जो है कॉन्टेस्ट प्ले करा के शानदार विनिंग दे सकता है, ठीक है। उसके बाद विड्रॉल देखिए, जैसे कि गवर्नमेंट ने तो ये चीज बोला ना कि रियल कैश का डिपॉजिट जो है आपको बैन रहेगा, तो इसके अंदर वही देखिए आप क्या, अगर रियल कैश नहीं तो वही ना रियल कैश को क्या है ड्रीम कोइन के अंदर चेंज किया जाएगा ड्रीम इलेवन के बेस में, जहां से आपको रियल कैश जो है विन कर सकते हो गाइस यहाँ पे कॉन्टेस्ट प्ले करके केवल ड्रीम कोइन के साथ, ठीक है। और आपको आसानी से दोस्तों जो ये चीज लीगल रहेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो ये फैंटेसी आराम से काफी लंबे टाइम के लिए इसके हिसाब से चल सकता है, ठीक है। अब फाइनल अपडेट क्या है, देखो ये एक चीज तो आपको बता दूं कि यहाँ पे कोर्ट के अंदर ना, जैसा कि गाइस अभी जो है लास्ट डिजिटल इंडिया वालों ने भी जो अपना पोस्ट डाला तो उसके अंदर भी हमें देखने को यही मिला है कि यहाँ पे क्या है गाइस गवर्नमेंट एग्रीड करती है। जैसे कि अगर आपने ये वाला पोस्ट देखा होगा तो यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ तो नोटिस किया, मैंने आपको एक एक चीज़ के ऊपर बताया था, जैसे कि इसमें बोला स्किल बेस के अंदर। और गवर्नमेंट जैसे यहाँ पे आईटी मिनिस्टर अपने जो वैष्णव जी है उनके साथ जो मीटिंग हुई थी तो वहाँ भी बात हुई थी कि कुछ ना अमेंडमेंट्स जो हो सकते हैं अपने इस लॉ के अंदर, तो चेंजेस हो गए और स्किल गेम के अंदर ने यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फैंटेसी वापसी, जिसके अंदर हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 40% जीएसटी आ सकता है, जिसमें थोड़ा सा ना यूजर्स के लिए भी यहाँ पे टफ रहेगा प्ले करना, क्योंकि वहाँ पे आपको ना थोड़ा सा टीडीएस वगैरह आपका कटेगा जरूर इसमें, ठीक है। तो ये हो सकता है आपको अगर टोटल जो है फाइनल होता है रिजल्ट जिसमें थोड़ा सा ना 50-50 रहेगा गवर्नमेंट और यहाँ पे फैंटेसी एप्लीकेशंस के बीच में, जहाँ पे 40% जीएसटी के साथ सारे पेड कॉन्टेस्ट ओपन हो जाएंगे। और यहाँ पे जैसे कि आपको बताया लिमिटेशन जरूर लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए केवाईसी का फेस वाला जो होगा ना, फेस आइडेंटिफिकेशन जो होगा वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स और नियमों के साथ वापसी होगा, जिसमें मुझे हाईली यहाँ पे लग रहा है अगर बैन होता है तो ये वाला सिस्टम ना बहुत ज्यादा एग्जीक्यूट होगा गाइस और एक बहुत अच्छा मार्केट क्रिएट करेगा फैंटेसी इस फील्ड के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक तो यही अपडेट रहता है। बाकी जैसे कि आगे जो है कोर्ट का फैसले के हिसाब से अभी देखिए, कोर्ट के बारे में आपको मैंने कल बताया था कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अभी ना इसको जो है टाइम ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपने जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार जी वो क्या अभी थोड़ा सारा कुछ कलेक्ट कर रहे हैं डाटा वगैरह और अपने न्यू कोई अपना जो केस वगैरह का है वही सब कुछ इकट्ठा करें। उसके बाद आपको फाइनल जो डिसीजन के लिए सीधे एपेक्स कोर्ट में जाएंगे, जहाँ पे फाइनल डिसीजन कोर्ट की तरफ से आएगा। तो मे भी यहाँ पे बिहार इलेक्शन के बाद ही आपको जो फाइनल मुझे लग रहा है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए वेट कीजिए, बाकी कोई अपडेट आता है तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर सब शेयर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने ज्वाइन किया ज्वाइन कर लेना, लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी वीडियो पसंद है लाइक करना और कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है, मैंने जो आपको वैलिड पॉइंट्स अभी बताए क्या उसके बेस पे वापसी यहाँ पे ड्रीम इलेवन की हो सकती है, क्योंकि देखो कोइन वाला सिस्टम बहुत ज्यादा बेहतर है, इसको गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट भी बैन नहीं करेगी और आसानी से ये चीज एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय बताइएगा। बाकी आप लोग यहाँ पे और हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ताकि हमारे साथ जुड़े रहो और सबसे पहले सारे अपडेट्स पा सको। तो मिलता हूं मैं आपको ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।